अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ सुमैया अरशद, वेलकम बैक टू माय चैनल सिमर एंड सिज़र। तो जनाब आज आपके साथ लेकर आई हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक पेशावरी चपली कबाब की रेसिपी। पेशावर में जिस तरह चपली कबाब बनाए जाते हैं बिल्कुल वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी बनेंगे ये, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए। चलें तो फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक पैन में शामिल कर रही हूँ 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून यहाँ पे भर के जाएगा साबुत धनिया, 1 टीस्पून यहाँ पे हम लेंगे काली मिर्च, 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ। तो इन सब मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम इन्हें ग्राइंड कर लेंगे। लेकिन हमें इसे बहुत बारीक ग्राइंड नहीं करना, इस तरीके से हमें इसे थोड़ा सा मोटा मोटा दरदरा रखना है। तो यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है जो मैंने 375 ग्राम लिया है। पेशावर में जो चपली कबाब बनाए जाते हैं उसमें ज़्यादातर दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो कीमे को मैंने घर पे भी एक दफ़ा मशीन में बहुत अच्छे से पीस लिया है। तो बिल्कुल बारीक हमें इसे पीस लेना है, बिल्कुल इस तरह स्मूथ हो ये। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल रूखा कीमा इस्तेमाल करना है, इसमें बिल्कुल भी फ़ैट वगैरह नहीं है, वो हम आगे जाके शामिल करेंगे। तो अब जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे उसे हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसके साथ मैं 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। तो इसके साथ यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून भर के अनारदाना शामिल कर रही हूँ। इसे भी मैंने ग्राइंड कर लिया है और थोड़ा मोटा-मोटा पीस लिया है। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून सॉल्ट शामिल कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कीजिएगा। तो अब हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो कि मैंने 200 ग्राम ली है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया है चॉपर में डाल के, और इसके बाद इसमें से सारा पानी दबा दबा के रिमूव कर लेंगे। फिर हम प्याज को शामिल करेंगे। पेशावरी चपली कबाब में प्याज जो है वो थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल की जाती है जिसकी वजह से ये बहुत ही सॉफ्ट एंड जूसी बनते हैं। तो अब यहाँ पे मैं टमाटर शामिल कर रही हूँ। टमाटर मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिए हैं और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो अब यहाँ पे हरा धनिया की आधी कटी मैंने ली है और इसे बारीक काट लिया है, इसको भी यहाँ पे शामिल करेंगे। तो इसके अलावा यहाँ पे मैंने 6 से 7 हरी मिर्चें ली हैं, उसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। तो अब यहाँ पे 2 टेबलस्पून हम मकई का आटा शामिल करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे हम 4 टेबलस्पून गंदम का आटा शामिल करेंगे जो नॉर्मली घर में हमारे पास होता है वही। तो गंदम का ये आटा पेशावरी चपली कबाब का एक सीक्रेट है जो आपको हर कोई नहीं बताएगा। तो इसके साथ यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के जो है लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। तो अब इन तमाम मसालों को हमें बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, बहुत ही दबा दबा के और मल मल के। जिस तरह हम घर में आटा गूंथते हैं ना, उसी तरह हमें इसे बहुत ही दबा दबा के और अच्छी तरह से मिक्स करना है। 5 से 7 मिनट आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से मसल मसल के अच्छी तरह कंबाइन करेंगे। तो ये देखें, ये कुछ इस शेप में आ जाएगा कि जब आप इसको इस तरह से हाथ में लेंगे तो ये नीचे नहीं गिर रहा और ये बहुत ही अच्छे से बाइंड हो चुका है। तो बिल्कुल ऐसे ही हमें रेडी करना है। तो अब यहाँ पे मैंने चर्बी ली है, 150 ग्राम है ये, और इस तरीके से इसको क्यूब्स में कट कर लिया है छोटे। तो हमें इसे इस तरह ही शामिल करना है, इसे हमें बहुत पीस के या बारीक नहीं शामिल करना। तो इस तरह से जब आप इसमें ये चर्बी शामिल करेंगे ना, और फिर जब आप इसके कबाब फ्राई करेंगे तो आपके मुंह में जब ये चर्बी के चंक्स आएंगे तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। और पेशावर में जो चपली कबाब बनते हैं ना, उसमें इसी तरह से चर्बी को शामिल किया जाता है। तो अब इसके साथ यहाँ पे हम शामिल करेंगे एक अंडा। तो इस अंडे को भी इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे चपली कबाब का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसके कबाब रेडी कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें एक बड़ी साइज़ की बॉल उठा लेनी है। ये थोड़े बड़े साइज़ के बनते हैं तो इसलिए हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसे लेना है। और इस तरीके से अब हम इसको कबाब की शेप दे लेंगे। इसकी थिकनेस देखें, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते ये, 1/2 इंच इसकी थिकनेस होनी चाहिए इस तरह। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। तो इनमें से मैं कुछ फ्राई कर लूँगी और बाकी को मैं फ्रीज़ करके रख दूँगी। तो यहाँ पे ऑयल गरम कर लिया है मैंने। ऑयल अच्छे से जब गरम हो जाए तो इसमें अब हम कबाब शामिल करेंगे। फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम लो रखना है और ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते फ्राई होने में, ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। 3 से 4 मिनट आप इसको एक साइड से फ्राई कीजिए और फिर टर्न करके आप इसको दोबारा से 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे।
तो यहाँ पे कबाब बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसी तरह मैं बाकी के कबाब भी रेडी कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार पेशावरी चपली कबाब बनके बिल्कुल रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए और आप सबकी मुश्किलों और परेशानियों को अपनी रहमत से हल कर दे, आमीन। घर पे बनाइए और हेल्दी खाइए। आपसे मिलूँगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।